शिनगन यामाजाकी डाइज हियर। टू बी ऑनेस्ट, अगर फेयर फाइट होती है लाइक प्रॉपर 1v1 शिनटारो से शिनगन, शिनटारो मरता, पक्की बात मरता। खैर मैं उस दिन बात सीन देखता ना, न्यूज़पेपर में भी छप गया कि शिनगन मर गया है और उसका बेटा मिसिंग है। ये न्यूज़पेपर ही अपना गन भी पढ़ रहा होता है और बोल रहा था कि मेरा बाप मेरे लिए मर गया, वो खुद सर्वाइव कर सकता पर उसने ऐसा क्यों नहीं करा, ही चोज डेथ ओवर मी। नहीं, पास में दो दिन लौंडे होते हैं, उसके बाप के बारे में फालतू बोल रहे होते हैं एंड गन जस्ट बीट्स देम। तब यहाँ काफी सारे यामाजाकी से इकट्ठा हो जाते हैं और गन को ये लगता है कि शिनटारो ने भेजा इनको गन को मारने के लिए, पर ऐसी बात नहीं है। बोलते हैं कि हमारे साथ आ। गन के साथ जाता है और वो मिलता है अपनी माँ से, सोमी पार्क से। अभी गन के थ्रू में ये पता लगता है कि सोमी शादी कर ली है शिनटारो से अब, और उसने अभी क्यों बोला है गन को टू ऑफर दिस कार्ड। ये कॉन्ट्रैक्टर का कार्ड है जो गन को इस कंट्री से बाहर निकलवा देगा इलीगली। ये लोग ये बोलते हैं गन अगर तू जापान में रहेगा तो यामाजाकी तेरे को मार डालेंगे। वेल दैट इज ट्रू, बट गन आज तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, और मैं भी जब मैं वापस लौटूं मैं भी तुमको मारना चाहूंगा था। गन के मैं सबसे बोलते हैं यही मैं चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं भी क्या कर रही हूँ, पर तू प्लीज कोरिया चला जा। और ऐसा ही करता है गन, ज्यादा कुछ सोचता नहीं और इलीगली कोरिया पहुंच जाता है। हम देखते हैं वो कोरिया किसी बीच के पास बेहोश पड़ा हुआ है और उसे दो लोग उठाने आते हैं और ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कौन है ये है द लेजेंडरी फाइटर, उसका राइट हैंड मैन। और बोल रहे हैं ओए दे दे काले आंख वाला ये, और बच्चे तुझे मजाक ही है क्या। गन फाइनली उस बंदे से मिल रहा है जिसको मारने के लिए वो पैदा हुआ था। पर हाँ तुम्हें पता है बंदा कैसा है, ये गन खाने बिठा देता है कि चल खाना खा यार तू, पर हाँ देख लो उसके बोल में सिर्फ और सिर्फ सूप डाल रहा है और कुछ वो वेजिस नहीं डाल रहा। खैर अभी क्या कि मैंने गन को खाना ऑफर क्यों करा है, वो ये बोलता है कि तू जापान से आया यार, इससे पहले लड़ाई शुरू कर तो कुछ खा ले आराम से। और गन देख के ये बोलता है कि तो ये बंदा इसने मेरे बाप को हराया था और यही बंदा इसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूं। नाउ गन आस्क हिम तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। वेल गैब्रोन डजंट अंडरस्टैंड जापानीज, तो मैं ड्राइवर से पूछता हूं, ड्राइवर ट्रांसलेट कर देता है उनके लिए, ड्राइवर साहब जो नहीं रहे करंट स्टोरी के अंदर। खैर गैब्रोन किम यही बोलते हैं कि तू कोई इलीगल आया तो पक्का वहां पे कुछ लफड़ा हुआ होगा, इसलिए तेरे को भाग के यहाँ पे आना पड़ा। और गन बताता है यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, एक रिवोल्ट हुआ था और उसमें शिनगन मेरे को बचाते हुए मारा गया अपने बड़े भाई के हाथ तो ही। गैब्रोन किम बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, while he might not been able to choose his fate but he was able to choose the manner of his death। कोई नहीं ठीक है, और मैं समझ गया तू यहाँ पे क्यों आया है, सिंधु शिनगन का बेटा है तो शिनटारो तेरे को मारने ट्रैक कर रहा होगा, इसलिए तू कोरिया आ गया है ना। बट हाँ ड्राइवर साहब बताते हैं कि कोरिया भी सेफ तो नहीं है, बिकॉज यहाँ भी वो यामाजाकी के लौंडे हैं, तो अगर गन ने यहाँ पे अपना गार्ड डाउन करा वो मर सकता है। ड्राइवर की बात में गन बोला तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये बात, मैंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, और ना ही मेरे सामने झुक के रहने वाला हूँ। गैब्रम बोलता है और मैं शिनगन के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, देख बच्चा एक तरीका है, एक जगह है जादू स्ट्रॉन्ग हो सकता है और तो सेफ भी रहेगा, पर जगह सही नहीं है वो, और कौन सी जगह है वो, जुवेनाइल प्रिजन। हम देखते हैं गन जुवेनाइल प्रिजन के अंदर आ चुका है, तो उसको प्रिजन में गैब्रम किम ने भेजा था जस्ट टू प्रोटेक्ट हिम एंड मेक हिम स्ट्रॉन्गर। वेल ओके ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जानवर आ चुका प्रिजन के अंदर, तो प्रिजन में जो सारे लौंडे हैं वो खत्म होंगे, पिटेंगे सारे सारे। गन या सबको अच्छे से कूटता है, यहाँ का लीडर बन जाता है बहुत जल्दी, और तभी गन इस बंदे से मिलता है इसका एक हाथ नहीं है और जो टॉयलेट साफ कर रहा है। गन अपने साथी से पूछता है कौन है भाई ये, और वो तो ये बोलते हैं कि ऐसे बंदे साफ सफाई करता है और कुछ नहीं ऐसा काम। बट गन इसको देख के समझ जाता है कि शायद से ये वही बंदा है। बट हाँ अभी इनकी कुछ बातचीत नहीं होती। इसके बाद हम ट्रेनिंग सेशन देखते हैं जहां पे साड़ा अकेला ही पूरे प्रिजन से भिड़ता है, और ही सेम ट्रेनिंग जेक भी करता है, तुम लोगों को याद होगा तो। एंड ऑफ कोर्स गन जस्ट डिस्ट्रॉयज ऑल ऑफ देम। और गन का ऐसा रूप देखने के बाद चार्ल्स फाइनली उससे बात करने आगे बढ़ता है, पर हाँ गन के लौंडे उसे रोक रहे होते हैं कि तू है कौन, तुझसे क्या बात करेगा एंड ऑल दैट। बट चार्ल्स सब कुछ पता है, वो बोल रहा था तू यामाजाकी है, मैं तेरी आंख में देख पा रहा हूँ, तो शिनगन का बेटा है ना, मुझे चांस दे, मैं राइट हैंड मैन बन जा और तेरे जो चाहिए मैं तेरे को वो ला के दूंगा। गन के लौंडे से बोल रहे थे चुप हो जा वरना मारा जाएगा, पर गन बोलता अरे नहीं नहीं, ही डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। गन पहचान लेता है कि एलाइट है। गन से पूछता है कि वो ग्रेट एलाइट यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी ऐसी हालत क्यों रखी है, एंड व्हाट चांस आर यू सेइंग यू गोना गिव मी। एलाइट यही बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम फॉलो करेंगे हम दुनिया के टॉप पे बैठेंगे फिर एंड ऑल दैट, दुनिया मेरी हो जाएगी, मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है, ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो मी, नो वन एल्स, ओनली आई कैन यूज द सन ऑफ टाइगर घोस्ट एज माय राइट हैंड मैन। नाउ इसके बाद जो गन बोलता है उसे तुम्हें समझ आया कि व्हाई गन चोज चार्ल्स चोई, लाइक वो चार्ल्स चोई के लिए मरने को रेडी क्यों था, सब कुछ क्यों करा चार्ल्स के लिए। वेल बिकॉज गन को चार्ल्स के अंदर उसका बाप दिखता था, मतलब एक ऐसा बंदा जो एक टाइम पे बहुत उड़ता था, बट एक बार झटका लगने की वजह से जमीन पे गिर चुके हैं लोग, और मेरे बाप ने मरते टाइम मेरे को चूज करा था। बट क्या होता अगर वो मेरे को नहीं खुद को चूज करते हो बच जाते, तो मैं क्यूरियस हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या होगा। गन चार्ल्स से पूछता है कि तेरी फैमिली है कोई, एंड चार्ल्स मेरी बेटी है। गन बोलते हैं हम साथ में काम करेंगे, जब तो अपनी बेटी को मार देगा। गन देखना चाह रहा है कि चार्ल्स क्या करेगा, क्या खुद को मारने रेडी होगा अपनी बेटी को, एंड व्हाट चार्ल्स इज, क्या मैं कल मार डालूं उसको। नाउ दिस वाज समथिंग जो गन को सुनना था। अब वो चार्ल्स के पास रहेगा और उसे क्लोजली मॉनिटर करेगा कि अगर उसके बाप शिनगन ने उस टाइम उसको नहीं पर खुद को चूज करा होता, खुद को बचा लिया होता, तो एक्चुअली क्या होती लाइफ आगे जाके। सो जस्ट बिकॉज गन वाज क्यूरियस टू सी,
ही डिड ऑल दैट। अभी तो गन यही बोलता है कि तेरी बेटी को मैं अपने पास रखूंगा, पर अगर तूने मुझे डिसअपॉइंट करा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। एंड ऑल्सो टू थिंग्स, फर्स्ट यू कैन नॉट डाई बिफोर दैट, सेकंड यू आर नॉट अलाउड टू डाई इन फ्रंट ऑफ मी। तो बता अब क्या है तेरा प्लान। और एडिट वही बोलता है कि अब शुरू होगा द एज ऑफ क्रू। अब इसके बाद हम थोड़ा टाइम स्किप देखते हैं। चार्ल्स और गन दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं और चार्ल्स गन को टोफू ऑफर करता है। वो कोरिया के अंदर काइंड ऑफ ट्रेडिशन है, कुछ भी नया शुरू करने से पहले टोफू खाना चाहिए। एंड गन डजंट बिलीव इन ऑल दिस बुलशिट। वो कहता है कि मुझे करना क्या है, मुझे ये बता। और चार्ल्स बोलता है तेरे को किसी बंदे का टेस्ट लेना पड़ेगा और वो बंदा है गो। गन सीधा पहुंचता है उसके पास और बोलता है तू है ना जुंगो किम, मैंने तेरे बारे में सुना है, तूने टीचर को मार दिया था और मैं तेरा टेस्ट लेने आया हूँ। गो बोलता है मेरा टेस्ट लेगा तू। गन बोलता है प्रिजन में तेरे बारे में काफी ना आता, तू बहुत ऑब्सेस्ड है पैसे से। गो बोलता है दैट इज ट्रू, पर मैं तेरा काम नहीं करने वाला। बट मैं क्यूरियस हूँ तू पैसा बनाने कैसे वाले हो। वेट अ सेकंड, ये आंखें, ओहो तू तो वो बंदा है, तेरा तो मैंने काफी सुना है। और तू मेरा क्या टेस्ट लेने आया है गन। दोनों ने जुवेनाइल प्रिजन के अंदर दूसरा नाम सुना ही होगा ऑफ कोर्स। खैर अब इनकी फाइट फाइनली शुरू होती है। पहला पंच गो थ्रो करता है और गो का पंच ब्लॉक करते ही गन बोलता है ये अलग है। हमें फ्लैशबैक देखते हैं जब वो कोरिया में कुछ लोगों से लड़ रहा होता है और बोलता है कि मजे नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग फील हो रहा है ना, सब लोग कुछ ज्यादा वीक है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी गो थोड़ा पीटता है गन को, लाइक घूस से लाल बजाता है उसके ऊपर और गन ये बोल रहा है कि भाई ये अलग है, इट्स एक्चुअली प्रीटी स्ट्रॉन्ग। गन को थोड़ा पीटने के बाद गो बोलता है मैंने सुना तेरे को लोग द किंग ऑफ जुवेनाइल प्रिजन बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? गन दिखाता है गो को, पहले पेट में घुसन, फिर मुंह पे मुक्का, फिर पेट में नींदे मारी। गो भी लाइक अरे बस कर यार तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जैसा गन ने बोला था गो भी ये बोल रहा होता है कि भाई ये बंदा डिफरेंट है, ऐसी ब्रीड से मैं पहले कभी नहीं लड़ा हूं। इसके बाद दोनों के ऊपर पंचेस थ्रो करते हैं पर गन गो को ओवर पावर कर देता है बहुत इजीली। लाइक कुछ थ्रोज और कुछ पंचेस के अंदर वो गो को ऑलमोस्ट सुला देता है। बट हाँ गन से तूने टेस्ट पास कर लिया है, तू बिना एक स्वॉर्ड के भी काफी स्ट्रॉन्ग तो है वैसे। नो वंडर यू आर एबल टू कट डाउन योर ओन टीचर। जैसी गन ये बोलता है गो उसे भी काट डालता है और ये अटैक गन ने नोटिस भी नहीं करा था आते हुए। यहीं पे पास में एक साइकिल थी, गो ने उसी चेन निकाली और उसे वेपन बना लिया। गो पहले थोड़ा मॉक करता है गन को कि साले तो इतने बकवास होता है फाइट के बीच में, एंड देन ही जस्ट डिस्ट्रॉयज गन। लाइक चेन से मल्टीपल अटैक करता है उस पे। इधर मुझे गन नहीं अपना गो जो दिख रहा है जब वो सुकुना के डोमेन में फंस गया था। अभी गो इतना काटता है गनों की गन ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर जाता है। गो बोलता तूने मुझे बोला मैं पास हो गया हूं बट यू नो व्हाट तू फेल हो गया है। ये बात बोल रहे गो जान लग जाता है और गन बोला था एक मिनट क्या मैं हार गया हूं, पर तभी वापस से खड़ा हो जाता है। उसको लड़ने में तो मजा आता है और बोलता है कहां जा रहा है यार, अभी तो शुरुआत हुई हमारी फाइट की बस। वो तो ये तक बोलता है लेट्स यू एंड आई बोथ डाई हियर इन दिस बैटल। बट ये लोग इससे आगे बढ़ नहीं पाते बिकॉज इनको रोक देता है अपना फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली।